नेपाल की एक दो मीडिया हल्ला कर रही है कि प्रदीप गोवाली इंडिया गए और नरेंद्र मोदी द्वारा उनकी बेइज्जती की गई। क्या है सच, जाने इस वीडियो में। पहले आप ये 1 मिनट की वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद फिर बातें करते हैं। नेपाल भारत सम्बन्धमा एउटा राम्रो वातावरण बनेको छ। असमझदारीहरू हटाउनुपर्छ, समझदारी विकसित गर्नुपर्छ, सीमा विवाद मात्रै इस्यु बनाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ भारतको पनि भनाइ छ। धेरै विषयवस्तु छ। यसपटक सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको कोरोनाको खोप नेपालले पाउनु भयो क्या। त्यसलाई चाहिँ म एकदम सहर्ष भारत सरकारलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। भारतले एउटा विश्वव्यापी चमत्कारै गरेन। हेर्नुहोस् न, आज विश्वभरि अब कोरोनाको खोप वितरण गर्छु भनेर भने एकै दिन 3 करोड मान्छेलाई चाहिँ कोरोनाको खोप उपलब्ध गरायो भारतमै जनताहरूलाई। आज विश्वव्यापी रूपमा मैले भन्यो नेपाललाई प्र्याक्टिकल हुन्छ त्यो खोप। अब इन्डियाले बनाएको खोप हामीलाई दिने हो कि इङ्ल्यान्डतिरबाट ल्याएर दिने? होइन, भारतले नै उत्पादन गरेको खोप हामीलाई दिने हो, नेपालले पाउने हो। त्यो खोपप्रति तपाईँको विश्वास छ। भारतमा पनि राम्रा राम्रा डक्टरहरू छन् है, कोरोनाको बारेमा एकदम अध्ययन गरेका विज्ञहरू छन् है। त्यसैले गर्दा भारतले उत्पादन गरेको खोप छ नि मनोजी, मलाई लाग्छ प्रभावकारी छ। नमस्कार। प्रदीप गोवाली जो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इंडिया गए और अपने समकक्षों से उन्होंने बातचीत की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से वो नहीं मिल पाए। प्रदीप गोवाली चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनको मिलने का समय नहीं दिया। देखिए दोस्तों, ऐसा ये गलत हो गया। नरेंद्र मोदी को उनको मिलने का समय दे देना चाहिए था। आपको पता होगा कि भारत का कोई भी अधिकारी नेपाल में जाता है तो वहाँ के प्रधानमंत्री उनको जरूर मिलते हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी जरूर मिलते हैं। लेकिन नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप गोवाली जब इंडिया पहुँचते हैं तो उनकी बहुत इच्छा थी कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलें और बहुत सारी बातें करें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनको मिलने का समय नहीं दिया। इस बात पर नेपाल की कुछ मीडिया भड़की हुई है और कह रही है कि भारत ने पूरा गलत किया। दोस्तों, गलत तो है। नेपाल के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो रिश्ते दूसरे देशों के साथ में कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रदीप गोवाली जी को मिलने का समय दे देना चाहिए था प्रधानमंत्री मोदी को। देखिए, इस पर नेपाल की कुछ मीडिया हल्ला मचा रही है कि भारत ने पूरा गलत कर दिया, और मैं भी मानता हूँ ये गलत हो गया, क्योंकि नेपाल के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो कुछ दूसरे ढंग के हैं। इसलिए मिलना चाहिए था, क्योंकि भारतीय अधिकारियों से नेपाल के प्रधानमंत्री मिल जाते हैं। दोस्तों, क्या है कि इस समय इंडिया में थोड़ा टेंशन चल रही है किसान आंदोलन के चलते। वो लोग सोच रहे हैं कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, और ट्रैक्टर रैलियों में सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कुछ हथियार भी रखे हुए हैं किसान लोगों ने। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी इस समय बहुत बड़े टेंशन में चल रहे हैं। 26 जनवरी को भारत में काफ़ी हंगामा हो सकता है। इस पे हम एक अगली वीडियो तैयार करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो इस समय बाहरी या भीतरी यानी इंटरनेशनल और नेशनल दोनों चीज़ों के दबाव में चल रहे हैं, और वो इस कारण प्रदीप गोवाली जी से नहीं मिल पाए, क्योंकि उनको पहले किसान आंदोलन को रोकना है। सबसे ज़्यादा उनका जो इस समय दिमाग लगा है, किसी भी तरीके से किसान आंदोलन को समाप्त करने पर लगा हुआ है। दूसरा ये है कि इंडिया के कुछ अपने अलग रूल हैं। जब कोई, चाहे वो चाइना का हो चाहे वो अमेरिका का हो, फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आता है तो वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से ही मिलेगा, प्रधानमंत्री से नहीं मिलेगा। इंडिया के अपने कुछ रूल हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दूसरे देश के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के प्रधानमंत्री से मिल जाते हैं, लेकिन ये 10-20 साल में कभी एक बार होता है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि किसी देश का फॉरेन मिनिस्टर या बड़े अधिकारी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिल पाए। इंडिया के अपने रूल हैं, नेपाल के अपने रूल हैं। नेपाल के क्या रूल हैं कि भारत का और चाइना का कोई भी ऊंचा अधिकारी अगर नेपाल आ जाता है तो नेपाल के प्रधानमंत्री उसको मिलने का समय दे देते हैं। ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी। ये नेपाल के अपने नियम हैं, लेकिन भारत के अपने नियम हैं। वो चाहता है भारत कि विदेश का कोई भी आदमी भारत में आता है तो वो अपने समकक्षों से मिले, ना कि प्रधानमंत्री से मिले। और इंडिया में यही होता है, कोई भी विदेशी अधिकारी आता है तो वो अपने बराबर के पद वालों से ही मिलता है, प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलता है।
लेकिन नेपाल के लिए रियायत दे देनी चाहिए थी, क्योंकि नेपाल के साथ में हमारे संबंध वैसे हैं जो किसी भी देश के साथ में हमारे संबंध नहीं है। आप लोग कहते हैं कि भूटान के साथ में भारत के अच्छे रिलेशन हैं, अच्छे रिलेशन तो हैं भूटान के साथ में, लेकिन भूटान के साथ भी हमारी सीमाएं खुली नहीं हैं, जैसे नेपाल के साथ में हमारी सीमाएं खुली हैं। इसलिए नेपाल को, प्रधानमंत्री मोदी को, प्रदीप गोवाली जो हैं उनको मिलने का समय दे देना चाहिए था। लेकिन हमने बताया आपको कि भीतरी तनाव, यानी भारत के भीतर भी तनाव चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी उसमें काफ़ी व्यस्त हैं, इसलिए प्रदीप गोवाली जो हैं उनको नहीं मिल पाए। जो नेपाल की मीडिया खाली ड्रामे कर रही है कि मोदी ने धोखा दिया, ऐसा किया, वैसा किया, तो वो ऐसा ना करें, क्योंकि समय की प्रॉब्लम और मोदी जो तनाव में है उसकी प्रॉब्लम, इसलिए प्रदीप गोवाली से प्रधानमंत्री मोदी नहीं मिले। रही बातचीत तो हुई है, उस सीमा विवाद पर बात हुई है, लेकिन समाधान तो अभी नहीं निकलेगा। दूसरी बात, कोरोना के जो डोज बनाए जा रहे हैं, आपको पता होगा कि भारत ने 3 करोड़ डोज लगा चुके हैं भारत वाले, यानी भारत चाहे तो एक दिन में पूरे नेपाल को कोरोना की डोज लगा सकता है। नेपाल को इस समय सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो कोरोना डोज की है और भारत ने सहमति जताई है कि वहाँ नेपाल को कोरोना डोज देगा। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है कोरोना डोज की, तो वो तो आपको भारत ने देने के लिए हाँ कह दिया। तो आप समझ लीजिए कि जो प्रदीप गोवाली इंडिया गए हैं वो वार्ता एक प्रकार से सफल ही हुई है। रही सीमा विवाद की बात, ये इतनी आसानी से हल नहीं होने वाला, इस पर समय लगेगा। इसलिए आप ये समझें कि प्रदीप गोवाली की जो भारत यात्रा है वो पूरी तरीके से सफल है। इस पे इतनी ही बातें होनी थी और जितनी बातें नेपाल सोचकर गया था कि हमको इतनी बातें करनी है, उतनी बातें नेपाल करके आया है। इसलिए प्रदीप गोवाली की भारत यात्रा को आप सफल समझें और प्रधानमंत्री मोदी ने जो मिलने का समय नहीं दिया है वो कुछ घरेलू प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ है। धन्यवाद।